नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। देर रात हो रहे हैं, करीब 12 बजे से भी अधिक समय होने वाला है। तारीख आ जाएगी 15 जुलाई और खबर बिहार पुलिस कर्मियों के लिए है। डीजीपी साहब ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री जी आप समीक्षा बैठक करने वाले हैं। पुलिस मुख्यालय में कई महत्वपूर्ण बिंदु है। कई पुलिस कर्मियों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, लिख कर दिया 2005 से लेकर 2009 बैच के पुलिसकर्मी करीब 1350 पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग हो चुकी है, पीटीसी हो चुका है। कुछ पुलिसकर्मी जो 1350 पुलिसकर्मी है वह कोई ट्रेनिंग में विफल हो गए थे, बाद में पुनः उन्होंने ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग में वह सफल हो गए। और पुलिस मुख्यालय के द्वारा डीजीपी के द्वारा 2005 से लेकर 9 तक में 1350 पुलिस कर्मियों का मनोनयन भी मांगा गया, लेकिन अभी तक उन पुलिस कर्मियों का प्रमोशन पुलिस हेडक्वार्टर ने नहीं किया है। डीजीपी साहब कल्याणकारी काम कीजिए। बिहार पुलिस के आप डीजीपी हैं, मुखिया हैं, बेहतर काम के लिए एक एक सिपाही आपका नाम ले, वेलफेयर का काम कीजिए। गृह जिला के नजदीक पुलिस कर्मियों का हस्तांतरण कीजिए। लंबे वर्षों से रेंज में तैनात पुलिस कर्मियों का तबादला नहीं हो रहा है। डीजीपी साहब 15 साल 16 साल से रेल में जिले में रेंज में पुलिस कर्मी की तैनाती है। वह अपने माता पिता का ध्यान देख सके, बाल बच्चों को पर ख्याल रख सके। उनका हस्तांतरण पारिवारिक दृष्टिकोण उनको देखते हुए गृह जिला के 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर में 312 ज्ञापन था। पूर्व डीजीपी ने आदेश जारी किया, फिर सिंघल साहब ने 312 ज्ञापन को रद्द कर दिया। पुलिस कर्मियों को उम्मीद थी कि 312 ज्ञापन में जो आदेश पुलिस हेडक्वार्टर ने जारी किया है वह पुलिस कर्मियों के हित के लिए आदेश था, लेकिन पूर्व डीजीपी ने उस आदेश को रद्द कर दिया। तो डीजीपी साहब बड़ी चर्चा में आप रहते हैं, बड़ी कड़क है, प्रभावशाली आप हैं, जो आप चाहते हैं वह होता भी है। तो डीजीपी साहब पुलिसकर्मी जो 2005 से लेकर 2009 बैच के पुलिसकर्मी हैं, जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, पीटीसी हो चुकी है, उनका मनोनयन चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के पहले आपने मनोनयन मांगा था, वो मामला पेंडिंग चल रहा है। और 1350 पुलिसकर्मी अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं कि भट्टी साहब कुछ ऑर्डर हमारे हित में जारी करेंगे तो हमारा पीटीसी किया हुआ हमारा प्रमोशन वाला रास्ता क्लियर होगा और हम लोग प्रमोशन हम लोग का हो पाएगा। तो पुलिसकर्मी के वेलफेयर के लिए कुछ काम कीजिए। हमारे पास कई बड़ी खबर है, पुलिस विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है। भागलपुर में एक गैंग रेप का मामला अखबार की सुर्खियों में बना हुआ है, उस पर भी सीआईडी के एडीजी सुनील कुमार साहब को ध्यान देना चाहिए कि वह गैंग रेप का मामला है, अखबार में सुर्खियों में है। और ये मामला लोग तरह तरह की चर्चा भागलपुर के गैंग रेप के मामले में कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा जानकारी आपको हम देंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। किसी भी राज्य सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग सीआईडी माना जाता है, वहां स्थायी पोस्टिंग नहीं। लोकसभा चुनाव के समय से ही सीआईडी विभाग में स्थायी एडीजी की पोस्टिंग क्यों नहीं? मुख्यमंत्री जी कई आईएएस रैंक और आईपीएस के महत्वपूर्ण विभाग अतिरिक्त जिम्मेदारी के भरोसे क्यों चल रहे हैं? महत्वपूर्ण विभाग सिर्फ अतिरिक्त जिम्मेदारी में कहीं आपके पदाधिकारी भ्रष्टाचार का खेल तो नहीं खेल रहे हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरुआती तौर पर अपनी कार्यशैली को लेकर आम जनता में उनकी बेहतर छवि बनी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाल फिलहाल आईएएस रैंक के कई महत्वपूर्ण विभाग हैं, वह भी अतिरिक्त जिम्मेदारी के भरोसे चल रहे हैं। और पुलिस महकमे कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जो अतिरिक्त जिम्मेदारी के भरोसे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहीं अतिरिक्त जिम्मेदारी के भरोसे भ्रष्टाचार का खेल तो नहीं हो रहा है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सुशासन में कभी भी प्रमोशन हुए पदाधिकारी को उक्त पद पर नहीं रखा, लेकिन हाल फिलहाल पटना सीनियर एसपी लोकसभा चुनाव से पहले ही उनका डीआईजी में प्रमोशन हो चुका है। लेकिन सरकार की कार्यशैली समझ से परे है।
कि डीआईजी को एसएसपी के पद पर ही छोड़ दिया गया है, लेकिन सरकार की कार्यशैली समझ से परे है कि डीआईजी को एसएसपी के पद पर ही छोड़ दिया गया है। सरकार अपने अधीनस्थ पदाधिकारी और आम जनता के बीच कैसा संदेश देना चाहती है यह हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन क्या सरकार की छवि इससे अच्छी हो रही है या खराब? सीआईडी विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग कई महीनों से वहां स्थायी तौर पर एडीजी सीआईडी की पोस्टिंग नहीं है। क्या सीआईडी विभाग बेहतर तरीके से कार्य कर पा रहा है? सरकार के मुखिया की जो इच्छा है, जैसा चाहेंगे वैसा राज्य में होगा, इसमें दूसरा कोई क्या कर सकता है, लेकिन सवाल उठना लाजमी है। डीजीपी साहब 2005 से लेकर 2009 बैच के पुलिसकर्मी जिन्होंने पूरक परीक्षा पास की है, वैसे पुलिसकर्मियों का प्रमोशन अभी तक क्यों रुका हुआ है? और लोकसभा चुनाव से पहले डीजीपी साहब पुलिस मुख्यालय ने पीटीसी किए हुए 1350 पुलिसकर्मियों का मनोनयन भी मांगा था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद इस मामले में उचित निर्णय पुलिस मुख्यालय के द्वारा अभी तक नहीं लिया गया है। 2009 बैच कुछ पुलिसकर्मी जो पीटीसी किए हुए सिपाही हैं उनका प्रमोशन दिया गया, लेकिन बाकी 1350 सिपाही को अभी तक डीजीपी साहब प्रमोशन क्यों नहीं दिया गया है? डीजीपी साहब पुलिस कर्मियों के मामले में एक जैसा न्याय होना चाहिए, बाकी बचे 1350 पुलिस कर्मियों को कब न्याय मिलेगा?